मंच पर विराजमान मंत्री परिषद के मेरे सभी साथी, विद्यार्थी मित्रों और सभी गुरुजन, 5 सितंबर भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन कल कृष्ण का भी जन्मदिन आ गया और राधा कृष्ण का भी जन्मदिन आ गया। और इसके कारण विद्यार्थियों से मिलने का मुझे आज मौका मिला है। कभी कभी लोगों को लगता है कि शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों से क्यों समय बिताते हो। और मेरा अनुभव है कि शिक्षक की पहचान विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी अपने कर्तृत्व से, अपने पराक्रम से अपने गुरुजन का नाम रोशन करता है। और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस बात को स्वीकार न करता हो कि उसके जीवन को बनाने में उसकी माता का और उसके शिक्षक का योगदान न हो। हर व्यक्ति के जीवन में कितने ही आप बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ लें, इस बात का जिक्र आता है। मां जन्म देती है, गुरु जीवन देता है। एक जीवन जीने की सेंस देता है। और हम लोगों के मन पर भी शिक्षक का इतना प्रभाव होता है। अगर हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हो और एक आध हमारे टीचर ने कह दिया हो कि रात को सोते समय पीलो ऐसे रखो, हमने कभी उसको नहीं पूछा होगा कि आप ये कहां से लाए, पढ़ा था, कहां पढ़ा था, किस साइंस में है, कौन डॉक्टर कहता है। लेकिन हमारे मन में ऐसा रजिस्टर हो जाता है, जब भी सोने के लिए जाते हैं तो वो टीचर याद आते, वो पीलो याद आता है। हम भूल नहीं सकते, जीवन भर नहीं भूल सकते। हर व्यक्ति के जीवन में, अपने बचपन में, अपने टीचर ने कही हुई कोई न कोई ऐसी बात होगी जो हमारे जीवन का हिस्सा बन गई होगी। लेकिन करीब करीब हम सब लोग ऐसे होंगे कि टीचर ने हमें जो कठिन बात बताई होगी वो हम सब बिना भूले भूल गए होंगे। और इसलिए विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का महात्म्य क्या है और शिक्षक के जीवन में विद्यार्थी का महत्व क्या है, ये जब तक आपसी समझदारी विकसित नहीं होती है तब तक एक गैप बना रहता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जिन शिक्षक मित्रों को लिखने की आदत हो, उन्होंने अपने जीवन काल के यादगार विद्यार्थियों के जीवन पर कुछ लिखना चाहिए कि जब मैं टीचर था तो 8वीं कक्षा में कैसा बच्चा था, ऐसा करता था, ऐसा व्यवहार था।
तब पता चलेगा कि शिक्षक ने विद्यार्थी के जीवन में कितना वो इन्वॉल्व था। सिर्फ रिजल्ट आए और अच्छे मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी दिखाई दें और बाकी विद्यार्थी नजर ना आए तो मैं मानता हूं वो शिक्षक अधूरा है। उसके साथ जीने वाले, और हमें ये न भूलें कि एक उम्र के बाद विद्यार्थी सबसे ज्यादा, बालक सबसे ज्यादा समय किसी के साथ बिताता है तो अपने शिक्षक के साथ बिताता है, परिवार के साथ भी कम बिताता है। और ऐसे समय शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी जीवन के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के बावजूद भी अपने भीतर के शिक्षक को उन्होंने अमर बनाए रखा था, उसे कभी मरने नहीं दिया। शिक्षक कभी उम्र से बंधा नहीं होता है, शिक्षक कभी रिटायर्ड हो ही नहीं सकता है अगर वो सच्चा शिक्षक है तो। आपने देखा होगा कभी कभी गांव में दादा होंगे 80-90 साल के, लेकिन अगर वो टीचर रहे होंगे तो 90 साल की उम्र में भी पोते के पोतों को भी बैठ करके पढ़ाते होंगे। पोता कहता होगा कि अब सिलेबस बदल गया है, फिर भी दादा कहते होंगे नहीं ये पढ़ो। ये जो उसके रगों में शिक्षकत्व रहा है वो उसे इस काम को करने की प्रेरणा देता है। हम लोगों को, हम में से बहुत लोग हैं और विद्यार्थी मित्र तो सभी हैं जिनको डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जमाने में जीने का अवसर नहीं मिला, लेकिन अभी अभी हमें डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को तो निकट से हम लोगों ने देखा है। वे भी भारत के राष्ट्रपति थे और बच्चों को बहुत प्यार करते थे और यानी सचमुच में उनका वो पैशन था। उनको किसी ने पूछा था एक बार कि आप क्या चाहेंगे, लोग आपको कैसे याद रखें? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा कि लोग मुझे अगर याद रखना है तो टीचर के रूप में याद रखें। मेरे लिए अब ये उनके सिर्फ शब्द नहीं थे। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के दूसरे ही दिन वे चेन्नई चले गए और चेन्नई में जाकर के क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और जीवन के अंतकाल में भी विद्यार्थियों के साथ अपने विचारों का विमर्श करते करते ही उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। यानी ये भीतर शिक्षक के प्रति अपने आप में संजोया हुआ समर्पण भाव कितना उत्तम होगा कि जिसके कारण वे एक पल भी जीवन में विद्यार्थी से अलग नहीं हो पाए, विद्या के मार्ग से अलग नहीं हो पाए और हर पल नई प्रतिभाओं को खोजते रहे। हमारे देश में इस बात को हमें स्वीकार करना होगा और दुनिया के हर देश में, वे शिक्षक दिवस सिर्फ हमारे यहां मनाया जाता है नहीं, दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। अलग अलग इंस्पिरेशन होता है लेकिन मनाया जाता है। और उसका कारण यह है कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था निरंतर प्राणवान बनी रहनी चाहिए। विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक अपनत्व का भाव, यही एक जोड़ी होती है जो न सिर्फ ज्ञान परोसती है लेकिन जीवन जीने की कला भी सिखाती है और सपने संजोने की आदत भी बनाती है।
और इसलिए हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े लोग ही उत्तम शिक्षक होते हैं, ऐसा नहीं होता है। मुझे कभी एक बार किसी ने अनुभव बताया था। एक आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला, आंगनवाड़ी की वर्कर, वो खुद 5वीं कक्षा तक पढ़ी होगी, ज्यादा पढ़ी नहीं होगी, 5वीं 7वीं कक्षा में। और आंगनवाड़ी में वो गरीब परिवार के बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं, उनको 2 घंटे 3 घंटे गीत करना, खिलाना, खेलना, ऐसा ही छोटे मोटे कार्यक्रम रहते हैं आंगनवाड़ी में। लेकिन इस महिला में, आंगनवाड़ी वर्कर में, उन बच्चों के प्रति इतना लगाव था। गरीब होने के बाद उसने काम शुरू किया। देखिए संस्कार कैसे करता है टीचर। अपनी जो साड़ी थी, अब गरीब परिवार में साड़ी पुरानी हो तो उसको जितना लंबा खींच सके खींचते हैं, और बाद में सोचते हैं कि जब बर्तन बेचने वाला आएगा तो साड़ी के बदले में कुछ बर्तन खरीदेंगे, कोई न कोई चीज खरीदने का प्रयास करता। ये आंगनवाड़ी वर्कर जो कि गरीब थी, उसने क्या किया, अपनी जो पुरानी साड़ी थी उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हाथ से उसकी बॉर्डर को ठीक करके उसका छोटा छोटा हैंडकरचिप बनाया। बाजार से वो अपने जेब के पैसों से सेफ्टी पिन ले आई, और उसके आंगनवाड़ी में जो 20-22 बच्चे आते थे, जब वो स्कूल आते थे तो उनके पास यहां पिन लगा करके वो हैंडकरचिप लगा देती थी, और बच्चों को समझाती थी कैसे हाथ पहुंचना, कैसे नाक पहुंचना, हैंडकरचिप का कैसे उपयोग करना, और रेगुलर सिखाती थी। और बच्चे जब वापस जाते थे तो फिर वो निकाल देती थी और घर ले जाकर के धो करके दूसरे दिन ले आती थी। आप मुझे बताइए कि एक टीचर ने उन बच्चों को जीवन को कितना बड़ा संस्कार किया होगा। यानी ये जब इन्वॉल्वमेंट होता है, ये जब विद्यार्थी के प्रति भी शिक्षक का भक्ति भाव होता है, तब जाकर के सहज रूप से प्रवृत्ति बनती है, और उस प्रवृत्ति से हम जिस प्रकार का जीवन चाहते जीवन बनता है। जैसा एक कुम्हार मिट्टी का लौंदा लेकर के उसको संभालता भी है और शेप भी देता रहता है, एक हाथ से संभालता है, दूसरे हाथ से शेप देता है, टीचर भी एक एक बालक के जीवन को संभालता है। आज शिक्षक दिवस पर विद्यार्थी के मन में भी शिक्षक के प्रति वो भाव आवश्यक है, और शिक्षक के लिए भी ये और व्यवसाय जैसा व्यवसाय नहीं है, ये उससे कुछ +1 है। एक डॉक्टर ऑपरेशन करके अगर किसी की जिंदगी बना दे, बचा ले, कठिन से कठिन ऑपरेशन करके, तो देश भर के अखबारों में उसकी स्टोरी छपती है। लेकिन एक टीचर ऐसे जीवन काल में 100 डॉक्टर बना दे तो उस टीचर की तरफ ध्यान नहीं जाता है। आज का समय उन तपस्याओं का स्मरण करने का समय है कि अगर हमें अच्छे डॉक्टर मिले होंगे, अच्छे इंजीनियर मिले होंगे, अच्छे साइंटिस्ट मिले होंगे, तो उसके पीछे कोई न कोई शिक्षक होगा जिसने उसे बनाया होगा और जो देश को बनाने में लगा होगा। और इसलिए हम सबके लिए, हमारे शिक्षकों के प्रति, और एक जमाना था जब मैं छोटा था, गांव में शिक्षक तो इतना आदर का केंद्र रहता था। परिवार में कोई भी शुभ प्रसंग हो तो सबसे पहले बच्चों को कहते थे घर वाले, देखो भाई तुम्हारे टीचर के यहां ये रख के आ जाओ, दे के आ जाओ, ये प्रसाद टीचर के यहां रख दो। यानी एक इस प्रकार का पूरे गांव का एक सम्मानजनक व्यवस्था। इन व्यवस्थाओं को हमें फिर से विकसित करना होगा, और हर चीज रुपये पैसों से होती नहीं है, संस्कार से होती है, अपनेपन से होती है, उसके महात्म्य से होती है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा उन चीजों को पनपाने का प्रयास है, एक व्यापक रूप में बने। शिक्षक दिवस पहले भी मनाया जाता था,
लेकिन क्या होता था, कुछ स्कूल में होता था तो उस दिन एक आध टीचर अगर बड़ा उत्साही हो, इनिशिएटिव लेता है, तो सुबह असेंबली में डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन पर कुछ बता देता था, या तो फिर कहते थे कि भाई आज टीचर बनना है, तो विद्यार्थी भी क्या सोचते थे, टीचर बनना मतलब कपड़े बदलना। पहले स्कूल के यूनिफॉर्म में आते थे, तो आज कुछ टीचर जैसे कपड़े पहन के आना, बच्चियां हैं तो साड़ी पहन के आना, फिर क्लासरूम में जाकर के एक आध पीरियड पढ़ाना और खुशी करना। ये इससे आगे नहीं होता था। हमारी कोशिश है कि इस प्रेरक पर्व को हमारी व्यवस्थाओं में प्राण कैसे लाया जाए, व्यवस्था को प्राणवान कैसे बनाया जाए, इसका महत्व कैसे बढ़ाया जाए, और इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे विद्यार्थियों के साथ गप्पा गोष्ठी करने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि बालक मन जितना हमको सिखाता है उतना शायद कोई नहीं सिखा पाता। बालक का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो सही होता है, यानी एक प्रकार से घटनाओं का सही दर्पण कहीं है तो बालक उस घटना को किस नजरिए से देखता है वो उसका सही दर्पण होता है। और उस देश भर के इन बालकों से आज मुझे बात करने का अवसर मिला है, मैं विभाग का आभारी हूं। आज यहां 2 और काम हुए, एक डॉक्टर राधाकृष्णन जी का 125 रुपये का एक कॉइन, एक 10 रुपये का कॉइन, इसको भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने आज इसको देश के सामने रखा है। और दूसरा एक कला उत्सव की वेबसाइट का भी लॉन्चिंग हुआ। हमारे देश में कॉलेज के स्टूडेंट के लिए तो यूथ फेस्टिवल होता है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। हमारे छोटे छोटे बालकों में भी इतनी टैलेंट होती है, उनको अवसर मिलना चाहिए। और देश रोबोट तैयार करना नहीं चाहता है। हम कितने ही पढ़े लिखे क्यों न हो, हमें कितना ही ज्ञान इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का क्यों न हो, लेकिन हमें रोबोट बनने से बचना है। हमारे भीतर संवेदनाएं हो, और ये कला साधना से आती है, कला के साक्षात्कार से आती है, कला के साथ सहजता से आती है। और बिना कला के जीवन एक प्रकार से रोबोट सा बन जाता है। इस कला उत्सव के माध्यम से हमारे स्कूल के जो बालक हैं उनको अवसर मिले उनकी प्रतिभा को निखारने का। लेकिन ये सिर्फ नाट्य नृत्य का कार्यक्रम नहीं है, इसके अंदर एक कल्पना है कि कोई न कोई एक थीम हो। जैसे मान लीजिए हम एक बार थीम तय करेंगे, भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस कला उत्सव में जितने ड्रामा आएंगे उसी विषय पर आने चाहिए, गीत आए तो उसी विषय पर आने चाहिए, नृत्य आए तो उसी विषय पर आने चाहिए। तो पूरे देश में कला उत्सव के साथ साथ एक सामाजिक दायित्व का माहौल भी बनेगा। और इसलिए और उसको वेबसाइट पर रखा है। मैं चाहूंगा कि देश भर के सभी स्कूल के लोग इसके साथ अपने आप को जोड़ेंगे और कला उत्सव को सचमुच में एक उत्सव के रूप में तैयार करेंगे, मैं अपेक्षा करता हूं। मैं फिर एक बार आज डॉक्टर राधाकृष्णन जी को नमन करता हूं, देश के सभी गुरुजनों को नमन करता हूं और सभी शिक्षकों से अपेक्षा करता हूं कि हमारा काम है पीढ़ियों को बनाना, पीढ़ियों को बढ़ाना, वही देश को बढ़ाएंगे। उस काम को हम सब मिलकर करें, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।